Hello friends, I am Rishik Singh and welcome to our channel अक्षर क्यूरियोसिटी। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th के मैथ चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का एग्जाम्पल नंबर 4। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है? हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। एक मिठाई बेचने वाला है, उसके पास 420 काजू की बर्फी है और 130 बादाम की बर्फी है। ये हमसे कह रहा है कि एक काजू की बर्फी और बादाम की बर्फी एक मिठाई वाले के पास है और काजू की बर्फी 420 बर्फी है और बादाम की बर्फी 130 बर्फी है। यही ये हमसे कह रहा है। अब इसके बाद ये हमसे कह रहा है सी वेंट टू स्टॉक them in such a way that each stock has the same number and they take up the least area of the tray। ये हमसे कह रहा है अब इसके बाद कि और वो उसे स्टॉक में लगाना चाहता है, यानी कि वो उसे एक ट्रे में वो एक स्टॉक बना बना करके रखना चाहता है, यानी कि एक के ऊपर एक रख रख के। और अब ये हमसे कह रहा है कि वो टोटल कितने स्टॉक बनेंगे उसके और कितने बर्फी के बनेंगे। यानी कि क्वेश्चन तो हमारा यही है कि लगभग कितनी बर्फियां रहेंगी एक स्टॉक में, और ये हमसे पूछ रहा है कि कितने नंबर का स्टॉक वो बनाए कि सेम नंबर होना चाहिए स्टॉक में बर्फियों का और वो कम से कम एरिया ले। यानी कि ये हमसे कह रहा है कि एक मिठाई वाला है, उसके पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं, और वो उन सबको एक स्टॉक में यानी कि एक ट्रे में वो स्टॉक लगा करके उन सब बर्फियों को रखना चाहता है। और वो जो रखना चाहता है वो चाहता है कि जो रखे बर्फियों को उनका जो नंबर हो एक स्टॉक का वो सारे स्टॉक के बराबर हो। यानी कि मतलब कि जैसे ये हमारा ट्रे है, मान लीजिए हमारा ट्रे है, ये जो ट्रे है ये इनका ट्रे है मिठाई वाले का। अब ये इसमें स्टॉक बना करके रखना चाहता है 420 और 130 बर्फी, यानी कि उसके पास 420 काजू बर्फी 130 बादाम की बर्फी, और ये उसमें स्टॉक बना करके रखना चाहता है और ये चाहता है कि सब में बराबर स्टॉक हो। तो मान लीजिए कि हमारा 5 के हिसाब से बन रहा है, यानी कि अगर हम एक रो में मतलब कि अगर हम एक स्टॉक में अगर हम 5 बर्फियां रखते हैं तो उस हिसाब से हमारा ये ले रहा है। तो ये हमारा एक में 5, यहाँ 5 लिख रहा हूं मैं, इसका मतलब है कि ये 5 बर्फियां हैं। अब ऐसे ही दूसरे में भी 5, तीसरे में भी 5, चौथे में भी 5, सब में 5-5 बर्फियां ये रख रहा है। और अब इसका ये इसी हिसाब से बन रहा है, लेकिन ये चाहता है कि सारे स्टॉक में बराबर बर्फियां हो और वो जो स्टॉक हो बर्फियों का वो कम से कम एरिया ले। तो हम क्या करेंगे कि हम इसे निकालने के लिए हम HCF फाइंड करेंगे। HCF हमारा कैसे निकलेगा? HCF हमारा निकलेगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमारा क्या है? हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है कि अगर हम A को B से डिवाइड करते हैं तो हम Q बार ले जाते हैं और हमारा R बचता है। यानी कि अगर हम चाहें तो हम लिख सकते हैं कि A हमारा इक्वल है B को मल्टीप्लाई करके Q से, अगर उसमें हम R को ऐड कर दें। यह हमारा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और इसी के सहारे हमारा HCF भी फाइंड होता है। तो अब हमारा HCF कैसे फाइंड होगा? उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमारा जो A होगा इसे हमें इस इक्वेशन में रखना होगा। अब इसका क्या नियम है? इसका नियम है हमारा कि A जो होगा वो हमारा B से बड़ा होगा, A हमारा जो होगा उससे B छोटा होगा
और r जो होगा वो हमारा या तो 0 के इक्वल होगा, नहीं तो 0 से ग्रेटर होगा, लेकिन b से छोटा होगा। यानी कि r जो होगा हमारा r, ये या तो 0 से ग्रेटर होगा, नहीं तो उसके इक्वल होगा, और b से छोटा होगा। यानी कि r या तो 0 के इक्वल या तो उससे बड़ा और b से छोटा। तो हम ऐसे इसमें रखेंगे। तो हमारी यहाँ पे दो वैल्यूज गिवन होती हैं, एक a की और एक b की। हमें HCF फाइंड करना रहता है। तो हम कैसे करते हैं, देखते हैं हम कि हम कैसे HCF फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारी बड़ी डिजिट होती है उसे हम मानते हैं कि वो हमारा a है। यानी कि हमारा यहाँ पे a है, a हमारा यहाँ पे इक्वल है 420 के, और जो छोटी डिजिट होती है उसे हम मानते हैं कि वो हमारा b है। छोटी डिजिट है वो हमारी b है, यानी कि b इक्वल है 130 के। अब हमारा r या तो b से छोटा होगा, नहीं, r जो होगा हमारा वो या तो 0 के इक्वल होगा या तो 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। तो r की हमारी यहाँ पे 130 वैल्यूज बनती हैं, 0 और 0 से लेकर के 130 तक, यानी कि 129 तक। तो इसे इस फॉर्मूले में रखेंगे। ये हमारा हो जाएगा a यानी कि 420 इक्वल 130। अब 130 को हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि या तो 4 पूरा कटे, यानी कि इसमें हमारा ये डिवाइजिंग प्रोसेस ही चलता है और कुछ हमारा नहीं इसमें रहता, यही हमारा डिवाइड करने वाला प्रोसेस ही इसमें भी चलता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में। बल्कि अगर हम ये कहें तो ज्यादा सही है कि ये यही पूरा है ही, बस ये क्या किए हैं कि ये इसको प्रूफ कर दिए हैं, बाकी ये पहले से ही था। तो अब ये हमारा कैसे होगा, ये हमारा ऐसे ही तो होगा जब हमारा ये डिवीजन वाले प्रोसेस पे ही चलता है, तो ये हमारा ऐसे ही होगा 420, ये हमारा हो गया 420 डिवाइडेड बाई 130। यही तो हमारा होगा कि हम 420 को 130 से डिवाइड कर रहे हैं। यही तो हमारा होगा कि हम 130 से 420 को डिवाइड कर रहे हैं। तो अब हमें इतनी बार ले जाना है कि हमारे या तो 420 पूरी तरीके से कट जाए, या तो जो हमारा रिमाइंडर बचे वो हमारा 130 से छोटा हो। तो अगर हम 130 को 3 बार ले जाते हैं, अगर हम 130 को 3 टाइम्स ले जाते हैं तो हमारा आता है 300। हमारा आता है, अगर हम 130 को 3 टाइम्स ले जाते हैं तो हमारा आता है 390। अब हम 390 को 420 में से घटाएंगे तो हमारा बचेगा 30। ये हमारा रिमाइंडर बचा 30, और 30 हमारा 130 से छोटा है, यानी कि हमारा ये सही गया। यानी कि अगर हम चाहें तो हम 420 को बराबर लिख सकते हैं 130 इंटू 3 प्लस 30। तो अब ऐसे ही हमें आगे भी बढ़ना है, और जब तक हमारा रिमाइंडर जो आता है, हमारा जो रिमाइंडर रहता है, ये जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक हमारा ये इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। हर बार क्या होता है, हर बार यही होता है कि हमेशा हमारा यही होता है इसमें, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, कि हमारी जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी ये हमारी b पे चली जाएगी, यानी कि r हमारा b पे चला जाएगा, और जो हमारा b होगा वो हमारा a पे चला जाएगा। यानी कि 130 जो हमारा यहाँ पे b की वैल्यू है, ये हमारी इसके अगले में a की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि हमारा हो जाएगा a की वैल्यू, ये हमारी हो जाएगी a की वैल्यू। यहाँ पे ये हमारा हो गया 130 बराबर, और 30 हमारी हो जाएगी b की वैल्यू, यानी कि 30 यहाँ पे हमारा हो जाएगा। और हम 30 को अब हमें किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि या तो 130 पूरी तरीके से कट जाए और या तो उससे छोटा नंबर आए, लेकिन रिमाइंडर जो हमारा बचे वो हमारा 30 से छोटा होना चाहिए। तो अगर हम 30 को ले जाते हैं 4 बार तो हमारा आता है 120, और रिमाइंडर हमारा बचता है 10। अभी भी हमारा रिमाइंडर जो आया ये हमारा 0 के इक्वल नहीं आया है,
यानी कि अभी हमारा इसी तरीके से प्रोसेस और चलेगा। तो अब फिर से हमारी b की वैल्यू जो है वो हमारी a की वैल्यू बन जाएगी और r की वैल्यू जो है वो हमारी b की वैल्यू बन जाएगी। तो ये 30 हमारा b बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 30 इक्वल, अब r की वैल्यू हमारी b की वैल्यू बन जाएगी, यानी कि हमारा हो गया 10। हमारा r जो है वो हमारा b बन गया, ये हमारा हो गया 10, b की वैल्यू हमारी हो गई 10। अब 10 को हमें किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, या कि अगर हम 10 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा वो 30 के या तो इक्वल आ जाए, या तो फिर हमारे यहाँ पे जो r की वैल्यू आए वो हमारी 30 से वो हमारी 10 से छोटी होनी चाहिए। तो अगर हम 10 को 3 बार ले जाते हैं तो हमारा 30 हो जाता है और रिमाइंडर हमारा 0 बचता है, और 0 10 से छोटा है, यानी कि हमारा 3 टाइम्स ही आएगा। यहाँ पे गया ये हमारा 3 टाइम्स, ये हमारा गया 3 टाइम्स और रिमाइंडर हमारा बचा 0। अब हम देख सकते हैं कि हमारे जो रिमाइंडर है इसकी वैल्यू हमारी 0 आ गई, यानी कि ये हमारा सॉल्व हो गया। अब अभी ये हमारा नहीं सॉल्व हुआ, अभी हमारा थोड़ा सा बाकी है। हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का इस्तेमाल या यूज जो है वो इस क्वेश्चन में यहाँ पे अभी खत्म हो गया। अब हमारा यहाँ पे जो b की वैल्यू आई, यहाँ पे ये जो हमारी b की वैल्यू है, जो हमारा r 0 के इक्वल आ जाता है, तो हमारी जो b की वैल्यू आती है वो हमारी जो हमने सबसे पहले a और b की वैल्यू रखी थी उसका हमारा HCF होता है। यानी कि अगर हम चाहें तो हम इन दोनों की जो हमारी वैल्यूज होती हैं इसे इससे आराम से डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है इन दोनों का, यानी कि सबसे बड़ा नंबर जो कि इन दोनों को डिवाइड कर सकता है एक अकेले, मतलब कि एक साथ इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। तो ऐसा नंबर हमारा 10 है। तो इसका मतलब कि हमारा आ गया, हमारा HCF आया बराबर 10 के, 420 और 130 का। तो अब हम देख सकते हैं हमारा HCF आ गया 10, यानी कि अगर हम एक स्टॉक में 10 बर्फियां लगाते हैं तो हमारी सभी स्टॉक की बर्फियां इक्वल होंगी और हमारा वो सबसे कम एरिया भी लेगा। तो यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा देयरफॉर द नंबर ऑफ बर्फी इन वन स्टॉक इज 10। हमारा आंसर हो जाएगा देयरफॉर नंबर ऑफ बर्फीज इन वन स्टॉक इज 10। यही हमारा इसका हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व हो गया। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी ना समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं आपको उसका जवाब अगले वीडियो में दूंगा। और आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए, मैं आपका यह सिलेबस इस वर्ष पूरा करा दूंगा। और हमारे चैनल अक्षर क्यूरियोसिटी को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक तथा शेयर करें। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के साथ।